अगर हम एक मंदिर को पकड़ते हैं, जैसे उनका कटास राज है या और बहुत से मंदिर हैं पाकिस्तान में, अगर हम उधर करोड़ों रुपया लगाते हैं, उसे डेवलप करते हैं, वीआईपी उसे हम कर देते हैं, तो पूरी दुनिया से हिंदुस्तान के लोग आएंगे, हिंदू आएंगे पाकिस्तान के बीच में। अब वो पाकिस्तान में आएंगे, खाली जेब तो नहीं आ जाएंगे, वो डॉलर लेके आएंगे, वो पैसा लेके आएंगे, वो पौंड लेके आएंगे। उस पौंड से किसका फायदा होगा? उस डॉलर से किसका फायदा होगा? पूरी दुनिया में आप दुबई चले जाएं, सऊदी अरेबिया चले जाएं, किसी भी कंट्री में चले जाएं, अगर उधर मस्जिद है तो उधर मंदिर भी है, उधर चर्च भी है, उधर गुरुद्वारा भी है। हमारे यहाँ जो मंदिर हैं, क्या हमने उन मंदिरों को कभी डेवलप किया? थोड़ी सी लंबी टॉकिंग है, जरा गौर से सुनिएगा जी। चंद महीने पहले मैंने एक वीडियो की थी, मुझे अभी भी याद है, आपको भी याद होगा। अच्छा। उस वीडियो में मैंने बड़ी तसल्ली से बात की थी कि अमेरिका कभी किसी का दोस्त नहीं है। अच्छा। इसके कई चेहरे हैं, ये सिर्फ अपने मुफाद का दोस्त है, इसकी किसी के साथ दोस्ती नहीं है। ये वही अमेरिका है जिसने हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर की अमेरिका में पाबंदी थी कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो है ना, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमेरिका में अपना कदम भी नहीं रख सकते। फिर वही अमेरिका था जिसने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को प्रॉपर यूज किया अपनी इलेक्शन कैंपेन के बीच में। इवन के उनके हाथ पकड़ के खड़े होकर नारे लगते थे और मोदी साहब कहते थे कि अब की बार जो है ना ट्रंप सरकार। तो जो बात है वो करनी चाहिए। तो ये सारा कुछ होता था। उस टाइम अमेरिका का मुफाद था, उन्होंने इलेक्शन जीतने थे, उन्होंने अपने जो है ना कब्जा करना था सीट के ऊपर, तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी यूज किया। और वक्त गुजरता गया, आज मोदी और अमेरिका आपस में दुश्मन है, जो मतलब एक अच्छे दोस्त नहीं नजर आ रहे। ट्रेड वॉर चल रही है, उनकी 50% टैरिफ उनके ऊपर लग चुका हुआ है। और मैं उस टाइम भी ये बात करता होता था कि अगर चाइना और इंडिया ये आपस में दोस्ती कर ले तो अमेरिका कहां गया? ठीक है, क्या किरदार रह गया अमेरिका का? अमेरिका की तो स्टोरी खत्म हो जाएगी। हम हमेशा ये बात करते हैं कि पाकिस्तान और चाइना ये बेस्ट फ्रेंड है और अजलों से फ्रेंड हैं और एक दूसरे के मुफाद में हमेशा खड़े होते हैं। और ये हकीकत भी है, ये खड़े होते हैं मुश्किल टाइमों में। जो है ना, चाइना ने हमेशा हमारा साथ दिया है। नो डाउट कि चाइना के बहुत बड़े मुफाद है पाकिस्तान के बीच में, शायद उस मुफाद की वजह से हमारा साथ देता है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया पे चल रहा था कि हिंदुस्तान अगर चाइना का दोस्त बन जाएगा तो पाकिस्तान की वैल्यू क्या रहेगी, क्योंकि हिंदुस्तान के पता नहीं कितने 100 बिलियन डॉलर का जो है ना हिंदुस्तान को और चाइना का ट्रेड होती है। देखिए, पाकिस्तान की हिंदुस्तान से जंग के मामला शुरू हुए, इमरान खान साहब के दौर में ट्रेड खत्म होगी, खल्लास, टाटा बाय बाय। ट्रेड जो है ना, ट्रेड का नाम निशान, उससे क्या हुआ? आम आदमी को चाहे चीज महंगी मिले, लेकिन अपनी अना की वजह से ट्रेड खत्म होगी। अमेरिका उसकी, चाइना की, और आपको याद होगा हिंदुस्तान की कितने बड़े लेवल की जंगें थी, कितने बड़े लेवल के बॉर्डर के मामला थे, लेकिन उन्होंने अपनी ट्रेड नहीं खत्म की। ट्रेड आज तक चल रही है और बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। इवन के कई 100 बिलियन डॉलर की जो है ना उनकी ट्रेड होती है हर साल। और इस साल उन्होंने कहा जी हमारी डबल हो जाएगी ट्रेड। इवन के उन्होंने अपने वीजे खोल दिए हैं, जो वीजों पे पिछले 4, 5, 10 साल से पाबंदी लगी हुई थी ना कि चाइना के लोग हिंदुस्तान नहीं आ सकते और हिंदुस्तान के लोग चाइना नहीं जा सकते, उन्होंने वो भी ओपन कर दिए वीजे। उससे क्या होता है, देखें, जब आपके फॉरेनर दूसरी कंट्री में आते हैं या चाइनीज जब हिंदुस्तान में आएंगे तो क्या उनकी इकोनॉमी में फायदा नहीं होगा? उनके लोगों का फायदा नहीं होगा? एक चाइनीज आता है, वो एक नहीं आएगा, लाखों की तादाद में आएंगे। वो जाते हैं, कोई चीज परचेज करते हैं तो हिंदुस्तान में परचेज हो रही है ना, फायदा तो हिंदुस्तान का हो रहा है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये बातें ना बड़ी अजीब बन जाती हैं, लोग इस बात को मसाले लगा के भड़काएंगे। देखिए, हम कहते हैं पाकिस्तान मुसलमानों की कंट्री है, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की कंट्री है, हम भी मुसलमान हैं, हम भी पाकिस्तान के साथ हैं। लेकिन पूरी दुनिया को भी देखना है। पूरी दुनिया में आप दुबई चले जाएं, सऊदी अरेबिया चले जाएं, किसी भी कंट्री में चले जाएं, अगर उधर मस्जिद है तो उधर मंदिर भी है, उधर चर्च भी है, उधर गुरुद्वारा भी है। हमारे यहाँ जो मंदिर हैं, क्या हमने उन मंदिरों को कभी डेवलप किया? क्या उनके ऊपर कभी हमने पैसा लगाया? सर मेरी बात को समझिए। अगर हम अपने सुनिएगा सर, प्लीज सुनिएगा। अगर हम एक मंदिर को पकड़ते हैं, जैसे उनका कटास राज है या और बहुत से मंदिर हैं पाकिस्तान में, अगर हम उधर करोड़ों रुपया लगाते हैं, उसे डेवलप करते हैं, वीआईपी उसे हम कर देते हैं, तो पूरी दुनिया से हिंदुस्तान के लोग आएंगे, हिंदू आएंगे पाकिस्तान के बीच में। अब वो पाकिस्तान में आएंगे, खाली जेब तो नहीं आ जाएंगे, वो डॉलर लेके आएंगे, वो पैसा लेके आएंगे, वो पौंड लेके आएंगे। उस पौंड से किसका फायदा होगा? उस डॉलर से किसका फायदा होगा? अगर वो मेरी दुकान पे आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल दे रहा हूं सर आपको, अगर वो मेरी दुकान पे परचेजिंग करने आ जाते हैं तो किसका फायदा हुआ? मैं पाकिस्तानी हूं, मैं आम सिविलियन हूं, मेरा फायदा होगा। जिस होटल में रहेंगे किसका फायदा होगा? टैक्स किसको देंगे? फला फला चीजों पे जो टैक्स हैं वो किसे देंगे? पाकिस्तान की गवर्नमेंट को देंगे। हमें गुरुद्वारे भी बहाल करने चाहिए, हमें मंदिर भी बहाल करने चाहिए, हमें चर्च भी बहाल करने चाहिए। ऑब्वियसली मस्जिदें तो बहाल हैं पाकिस्तान में,
हमने देखना कि हमने पाकिस्तान की इकोनॉमी को कैसे ठीक करना है। इकोनॉमी के अलावा वैसे भी अगर ह्यूमैनिटी की बात करें या फिर अगर पाकिस्तान की बात करें, हमारा आइन ये कहता है कि हर एक सिटीजन चाहे वो किसी भी मजहब से बिलोंग रखता है, उसे राइट देना चाहिए, उसे प्रॉपर हक देना चाहिए कि वो अपनी प्रैक्टिस, मजहबी प्रैक्टिस कर सके। और इसकी एक एग्जाम्पल मेरे ख्याल से आबिद भाई बड़ा देसी अंदाज में अपनी डिस्कशन करते हैं। शायद कुछ लोगों को ये बात बेहतर ना लगे, गवारा ना हो, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा करतारपुर के अगर हम बात करें, कितने सिख यात्री हर साल आते हैं, बल्कि हर रोज आते हैं, कितना पाकिस्तान के साथ उनका लगाव है सिर्फ इस वजह से कि जी हमारा गुरुद्वारा है यहाँ पे, करतारपुर आते हैं, वो अपने जो भी उनके मजहबी रसूमात है उसे पूरी करते हैं। इसी तरीके से अगर दूसरे जो मजहब हैं, चाहे वो क्रिश्चियनिटी है, चाहे वो जितने भी मजहब हैं, जो हमारे यहाँ पे उनकी मजहबी इबादत के लिए जो जगह है जो प्रोवाइड की गई है पहले से, या जो भी है, उनको अगर बेहतर मैनेज किया जाए, नो डाउट गवर्नमेंट इसके ऊपर वर्क भी कर रही है, इसके ऊपर प्रॉपर एक मिनिस्ट्री बनाई गई है, लेकिन मजीद बेहतर किया जा सकता है। ये एक अलग टॉपिक है। अभी भाई मेरे ख्याल से अगर हम इस टॉपिक की तरफ जाएंगे तो शायद 2-3 घंटे और मजीद लग जाएंगे। मैं चाहता हूं प्रोग्राम को जरा वाइंड अप किया जाए। भाई बात तो तुमने एकदम से सही की है। पाकिस्तान में अगर जितने भी मंदिर है हिंदू के, अगर उनको अच्छे से अगर उनको बना दे, जैसे हमारे हिंगलाज माता मंदिर है जो बलूचिस्तान में है, कटास राज मंदिर है, और लाहौर में बहुत सारे ऐसे मंदिर है, सिंध प्रांत में मंदिर है, अगर उन सभी मंदिरों को अगर पाकिस्तान उस पर खर्चा करके अगर उसको डेवलप कर देता है, फिर से उनको पुराने अस्तित्व में ला देता है, तो जरूर हिंदुस्तान से भी लोग जाएंगे, और हिंदुस्तान से जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान को उसमें फायदा होगा। पाकिस्तान एक कुछ पैसा, कुछ डॉलर अगर रख दे कि कोई भी इंडियन या हिंदू कोई भी अगर धार्मिक वीजा पे आता है तो उनको पहले $5 $10 अगर उनको देना है तो वो हम देने के लिए तैयार है। लेकिन पाकिस्तान में क्या है कि ऐसा करना मुझे नहीं लगता है कि संभव है, क्योंकि पाकिस्तान में इतना कट्टरवाद वहाँ पे फैला हुआ है, और मौलाना जो है वहाँ के होने नहीं देंगे। इसका उदाहरण मैं देता हूँ आप लोगों को। जब इमरान खान की सरकार थी और उन्होंने सरकारी पैसे से इस्लामाबाद में एक मंदिर बनाने के लिए जमीन अलॉट किया, वहाँ काम चालू हुआ, तो वहाँ के जो कट्टरवादी लोग थे, कट्टरपंथी थे, वो सारे मिलकर आकर उस मंदिर के नींव को उखाड़ के फेंका और बोला कि हमारे इस्लामाबाद में एक भी मंदिर यहाँ पे नहीं दिखना चाहिए। विरोध हुआ, इमरान खान पीछे हट गए, बहुत सारे कोशिश की गई, पाकिस्तान में रह रह के कोशिश की जाती है। पाकिस्तानियों का कहना है, पाकिस्तान के कट्टरवादियों का कहना है कि हमारे पैसे से कोई भी मंदिर नहीं बनेगा। वो ये नहीं कहते कि मंदिर मत बनाओ, वो कहते हैं कि जो हिंदू हमारे पाकिस्तान में रहते हैं वो अपने पैसे से बनाए, पाकिस्तान के सरकार के पैसे से न बनाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की सरकार लाख कोशिश करेगी मंदिरों को डेवलप करने के लिए, मंदिरों का पुनरुद्धार करने के लिए, लेकिन पाकिस्तान की जनता है वो एकदम से नहीं मानेगी। और आबिद अली ने सही कहा है कि अगर मंदिरों का जीर्णोद्धार हो जाता है, कटासरात टेम्पल को अगर डेवलप कर दिया जाता है, साथ ही साथ पाकिस्तान में हिंगलाज माता मंदिर है, वहाँ पे मैं भी जाना चाहता हूँ, अगर उन सारे मंदिरों को डेवलप कर दिया जाएगा तो पाकिस्तान धार्मिक पर्यटन से काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा सकता है। सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से जो हिंदू है वो ज़रूर जाकर विजिट करेंगे। खुद मैं अपने परिवार के साथ जाना पसंद करूंगा अगर पाकिस्तान की सरकार उस सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार करती है तो। और दूसरी बात, पाकिस्तान की जो परिस्थिति है, पाकिस्तान में जैसे आतंकवाद है, इन सारे चीज़ों को, पाकिस्तान की जो गुंडागर्दी है, वहाँ पर जिस तरह से अराजकता फैली है, इन सारे चीज़ों को बंद करेगा तो ज़रूर वहाँ पर भी डेवलप हो जाएगा। जैसे बहुत सारे पाकिस्तानियों को अजमेर शरीफ और दिल्ली के बहुत सारे दरगाह है जहाँ पर पाकिस्तानी सोचते हैं कि हम भी जाए और वहाँ पर हम भी अपनी हाजिरी लगाए। ठीक, हम भी हिंदू जो हमारे आराध्य है जो पाकिस्तान में, हम भी वहाँ जाना चाहते हैं। दोस्तों, आबिद अली की बात सुनी आपने, क्या कहना है दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।